आज का बाइबल वचन कि प्रभु ने मेरे प्रभु से कहा, मेरे दाहिने बैठ, जब तक कि मैं तेरे बैरियों को तेरे पाँव के नीचे न कर दूं। मत्ती 22:44। ये वचन हमें गहरी सच्चाई सिखाता है। ये पहले भजन संहिता में दाऊद के द्वारा कहा गया था और बाद में यीशु मसीह ने इसे मत्ती रचित सुसमाचार 22:44 में दोहराया। इसका मतलब है कि यीशु सिर्फ एक मनुष्य नहीं, बल्कि प्रभु हैं, जिनके पास पूरा अधिकार है। मेरे दाहिने बैठ का अर्थ है सबसे ऊंचा स्थान, जहां सम्मान, सामर्थ्य और शांति होती है। और बैरियों को पांव के नीचे करना ये दिखाता है कि अंत में हर परेशानी और हर बुराई परमेश्वर के अधीन हो जाएगी। ये वचन हमें हिम्मत देता है कि चाहे कितनी भी कठिनाई क्यों न हो, परमेश्वर हमारे साथ है और अंत में हमें विजय देगा। इस वचन में एक अद्भुत अधिकार और शांति छुपी हुई है। ये केवल एक वादा नहीं, बल्कि परमेश्वर की सर्वोच्च सत्ता की घोषणा है। जब प्रभु कहते हैं मेरे दाहिने बैठ, तो वो सम्मान, सामर्थ्य और विजय का स्थान है। ये हमें याद दिलाता है कि जो परमेश्वर के साथ है, उसे कोई पराजित नहीं कर सकता। हर विरोध, हर कठिनाई अंत में प्रभु के अधीन हो जाती है। हे स्वर्गीय पिता, आज हम तेरे सामने झुकते हैं, तेरा धन्यवाद करते हैं। तू महान है, तू सामर्थी है और तेरी महिमा सदा बनी रहती है। प्रभु, हम तेरा धन्यवाद करते हैं कि तू हमारे जीवन में कार्य कर रहा है। हे प्रभु, तू ही हमारा सहारा है, तू ही हमारी ढाल है। जब हम कमज़ोर होते हैं, तू हमें उठाता है। जब हम डरते हैं, तू हमें साहस देता है। आज हम अपने चरणों में अपनी हर चिंता रखते हैं। हम जानते हैं कि तू हमारे बैरियों को हमारे पैरों के नीचे कर देगा। हम विश्वास करते हैं कि तेरी योजना हमारे लिए उत्तम है। प्रभु, हम तेरा धन्यवाद करते हैं तेरे प्रेम के लिए। तेरा प्रेम असीम है, जो कभी समाप्त नहीं होता। तेरी दया हर सुबह नहीं होती है। एक समय की बात है जब दाऊद के जीवन में कई शत्रु थे। उसके चारों ओर भय और संकट था, पर उसने कभी परमेश्वर पर से भरोसा नहीं हटाया। वो जानता था कि परमेश्वर उसके साथ है। जब गोलियत उसके सामने खड़ा था, तब भी उसने डर को नहीं चुना। उसने विश्वास को चुना और उसी विश्वास ने उसे विजय दिलाई। हे स्वर्गीय पिता, हमें भी वैसा ही विश्वास दे। जब हम कठिनाइयों का सामना करें, तो हम तुझ पर भरोसा करें। हमें अपने वचनों पर दृढ़ रहने की शक्ति दे। प्रभु, हमारे जीवन में हर बुराई को पराजित कर, हर डर, हर चिंता, हर दुख को अपने अधीन कर, हमें तेरी शांति से भर दे। हे पिता, हम तेरा धन्यवाद करते हैं कि तू हमें कभी नहीं छोड़ता। तेरी उपस्थिति हमारे साथ हर समय रहती है। तू हमारे हर कदम को मार्ग दिखाता है। एक और वचन कहता है, यदि परमेश्वर हमारी ओर है, तो कौन हमारे विरुद्ध हो सकता है। प्रभु, ये वचन हमें साहस देता है। ये हमें याद दिलाता है कि हम अकेले नहीं हैं। और एक और वचन कहता है, यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी न होगी। हे प्रभु, तू सच में हमारा चरवाहा है। तू हमें सही रास्ते पर ले चलता है। प्रभु, इन वचनों की सच्चाई हमारे जीवन में प्रकट हो। हमें हर परिस्थिति में तेरे वचनों पर भरोसा करने की आदत दे। हमारे दिल को मजबूत कर। हे प्रभु, जब हम निराश होते हैं, तब हमें आशा दे। जब हम टूट जाते हैं, तब हमें जोड़ दे। जब हम गिरते हैं, तब हमें उठा ले। हम तेरा धन्यवाद करते हैं कि तू हर परिस्थिति में हमारे साथ रहता है। तू हमें कभी अकेला नहीं छोड़ता। तेरी उपस्थिति हमें शांति देती है। प्रभु, आज हम अपने परिवार को तेरे हाथों में सौंपते हैं। उनकी रक्षा कर, उन्हें आशीष दे। उनके जीवन में शांति और प्रेम भर दे। हे प्रभु, हमारे दिलों को शुद्ध कर, हमारे विचारों को पवित्र कर, हमें तेरे मार्ग पर चलना सिखा। हम तेरा धन्यवाद करते हैं कि तू हमें सुनता है। हमारी हर प्रार्थना तेरे पास पहुंचती है। तू हमारे आंसुओं को भी देखता है। प्रभु, हमें धैर्य दे ताकि हम तेरी प्रतीक्षा कर सकें। हमें विश्वास दे ताकि हम तेरी योजना पर भरोसा करें। हमें शक्ति दे ताकि हम कभी हार न माने। हे पिता, हम तेरा धन्यवाद करते हैं कि तू हमें प्रेम करता है। तेरा प्रेम हमें बदल देता है। तेरा प्रेम हमें नई आशा देता है। आज हम अपने जीवन को पूरी तरह तेरे हाथों में सौंपते हैं। तू जैसा चाहे वैसा कर। तेरी इच्छा हमारी जीवन में पूरी हो। प्रभु, हमें विनम्र बना। हमें दूसरों से प्रेम करना सिखा। हमें क्षमा करना सिखा। हम तेरा धन्यवाद करते हैं हर उस आशीष के लिए जो तूने हमें दी। चाहे छोटी हो या बड़ी, हर चीज़ तेरी ही देन है। हम तेरा आभार मानते हैं। हे प्रभु, हमारे अंदर की हर बुराई को दूर कर, हमें एक नया हृदय दे। हमें तेरे समान बनने में सहायता कर। हम तेरा धन्यवाद करते हैं कि तू हमारा उद्धार करता है। तू हमें अंधकार से प्रकाश मिलाता है। तू हमें जीवन देता है। प्रभु, हमें अपने वचनों में स्थिर रख। हमें हर दिन तेरे करीब लाता जा। हमारे विश्वास को बढ़ा।
हे पिता, हम तुझे महिमा देते हैं, हम तेरा आदर करते हैं, हम तेरा नाम ऊंचा उठाते हैं। आज और सदा हम तेरा धन्यवाद करते हैं, क्योंकि तू योग्य है, तू महान है और तू सदा हमारे साथ है। आमीन। परमेश्वर आपको हर परिस्थिति में संभाले, आपको शांति और विजय दे। यदि ये प्रार्थना आपके दिल को छूती है तो आप इसे दूसरों के साथ साझा कर सकते हैं और कमेंट में अपने मन की प्रार्थना भी लिख सकते हैं। हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे। याद रहे, परमेश्वर हमेशा आपके साथ है। आज के परमेश्वर के वचन और आशीष। यहोवा की करुणा से हम नाश नहीं हुए, क्योंकि उसकी दया कभी समाप्त नहीं होती। विलाप गीत 3:22। आपके जीवन में हर सुबह नई आशा जन्म ले। ये जो यहोवा की बाट देखते हैं वे नया बल प्राप्त करते जाएंगे। यशाया 40:31। आपकी थकान दूर हो और आपको नई ताकत मिलती रहे। मैंने तेरे आगे एक द्वार खोल रखा है जिसे कोई बंद नहीं कर सकता। प्रकाशित वाक्य 3:8। आपके लिए नए अवसर खुलते जाएं और रास्ते साफ होते जाएं। और जो कुछ तुम प्रार्थना में विश्वास से मांगोगे वो सब तुम्हें मिलेगा। मत्ती 21:22। आपका विश्वास आपको अद्भुत अनुभव कराए। यहोवा तुझे सदा लिए चलता रहेगा और सूखे स्थानों में तेरी तृप्ति करेगा। यशाया 52:11। आपके जीवन में कभी कमी महसूस ना हो। मैं तुझे बुद्धि दूंगा और जिस मार्ग में तुझे चलना होगा उसमें तेरी अगुवाई करूंगा। भजन संहिता 32:8। आपके हर निर्णय में आपको सही दिशा मिलती रहे। यहोवा अपने लोगों को सामर्थ्य देगा। यहोवा अपने लोगों को शांति से आशीष देगा। भजन संहिता 29:11। आपके भीतर शक्ति और मन में गहरी शांति बनी रहे। जो कोई मुझ पर विश्वास करता है वो यदि मर भी जाए तो भी जीवित रहेगा। यूहन्ना 11:25। आपके भीतर जीवन की सच्ची आशा हमेशा जीवित रहे। तुम शांत रहो और जान लो कि मैं ही परमेश्वर हूँ। भजन संहिता 46:10। आपके मन में ठहराव और विश्वास बना रहे। यहोवा के नाम की मीनार दृढ़ है, धार्मिक उसमें भागकर सुरक्षित रहता है। नीति वचन 18:10। आपके जीवन में परमेश्वर की योजना पूरी होती जाए। मैं तुम्हें अनाथ न छोड़ूंगा, मैं तुम्हारे पास आऊंगा। यूहन्ना 14:18। आपको कभी अकेलापन महसूस ना हो। धन्य है वे जो मेल कराने वाले हैं, क्योंकि वे परमेश्वर के पुत्र कहे जाएंगे। मत्ती 5:9। आपके जीवन से शांति और प्रेम फैलता जाए। यहोवा का भय मानना जीवन का सोता है। नीति वचन 14:27। आपका जीवन सच्ची समझ और मार्गदर्शन से भरा रहे। जो वचन मैंने तुमसे कहे हैं वे आत्मा हैं और जीवन भी हैं। यूहन्ना 6:58। आपके अंदर जीवन और सच्चाई की रोशनी जलती रहे। यहोवा का हाथ छोटा नहीं कि वो बचा न सके। यशाया 59:1। आपकी हर परिस्थिति में आपको सहायता मिलती रहे। तू अपने पूरे मन से यहोवा पर भरोसा रख और अपनी समझ का सहारा न लेना। नीति वचन 3:5। आपका भरोसा आपको सही राह पर ले जाए। यहोवा तेरे लिए लड़ेगा और तुझे चुपचाप रहना होगा। निर्गमन 14:14। आपके संघर्षों में आपको शांति और भरोसा बना रहे। धीरज रखने वाले उत्तम हैं वीरों से। नीति वचन 16:32। आपके भीतर धैर्य और संयम बढ़ता जाए। जो कुछ तुम करते हो मन से करो, जैसे प्रभु के लिए करते हो। कुलुस्सियों 3:23। आपके हर काम में सच्चाई और उद्देश्य झलकता रहे।